नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 18 दिसंबर 2023 के बारे में। देखते हैं मार्केट में ये जो अब नॉर्मल मूव चल रहे हैं, जिस तरीके से मार्केट निफ्टी एक गैप अप गैप अप गैप अप, रैली रैली रैली, बस पूछो मत। मार्केट के अंदर जिस तरीके से शॉर्ट्स को उखाड़ के फेंक दिया गया है, बहुत बढ़िया तरीके से मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। देखिए, अगर जो पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, जो स्टॉक्स में काम करते हैं, जो शेयर्स जिन्होंने अच्छे खासे ले रखे हैं, तो अब वो ग्रीन में होना स्टार्ट हुआ है, तो वो उनके लिए वेल एंड गुड है। बहुत अच्छी मार्केट इस तरीके से अगर अपसाइड में जाती है तो बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं, तो मैं टेक्निकल पे काम करने वाला बंदा हूं। अगर टेक्निकल मुझे अलाउड करेगा, सेटअप बनेगा, तभी मैं मार्केट में काम करूंगा। अदरवाइज पूरे दिन मार्केट में साइड बैठकर सिर्फ मार्केट को देख सकता हूं। इसीलिए मार्केट में टिका हुआ हूं, अपने कैपिटल को बचा के रखा हुआ है, और जब मार्केट मेरे ट्रेड पे आता है तभी ट्रेड लेते हैं। चलिए, तो अब समझते हैं मार्केट के अंदर ये जो रैली चल रही है, इसका क्या खामियाजा देखने को मिला है। लोगों ने आज, अगर आप देखेंगे, ऑप्शन चेन में कुछ भी नहीं बचा। कॉन्फिडेंस ही नहीं बना लोगों के अंदर कि कहीं से भी कॉल को सेल किया जाए या पुट को बाय किया जाए, या फिर आपने पुट को सेल किया जाए। पुट को सेल करने का भी मकसद ये नहीं बन रहा है, क्योंकि मार्केट इतना एक्सट्रीम एक्सट्रीम बॉट हो चुका है, मार्केट इतना ऊपर जा चुका है कि टेक्निकल्स कहते हैं कि मार्केट को गिरना चाहिए। बट ऑपरेटर्स क्या कर रहा है, क्या उसके मन में है, ये कोई नहीं जान सकता। मुझे ऐसा लग रहा है कि 65,000 करोड़ की जो ट्रेडिंग ऑन डेली बेसिस होती है, क्या वो पूरे देश के रिटेलर्स को बर्बाद करना चाहता है? क्या उसके दिमाग में, मतलब उसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, क्या इन्हें 4 दिन के अंदर बिल्कुल मार्केट को खत्म करना है? जब मार्केट में रिटेलर ही नहीं रहेगा तो मार्केट में काम किसके साथ करेंगे ये लोग? किसका पैसा लूटेंगे ये लोग? बिल्कुल एक डिसअपॉइंटिंग मूवमेंट है कि मार्केट को टेक्निकल बेसिस पे रिट्रेसमेंट लेना चाहिए था, लेकिन मार्केट रिट्रेसमेंट लेने के बजाय अननेसेसरली मूव, आप देखेंगे तो एक इतना गैप अप हो रहा है। एक फेड की मीटिंग हुई और वहां पे एक न्यूट्रल स्टेटमेंट आता है कि वहां के रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह कुछ नहीं, और यहां पे मार्केट एक ऐसा बुल बन जाता है। सिर्फ एक छोटी छोटी चीजों पे मार्केट इतना जंप करेगा। तो अभी क्रिसमस आ रहा है, उसके बाद फिर हमारा फिर न्यू ईयर है, उसके बाद फिर 26 जनवरी है, फिर उसके बाद बीजेपी का इलेक्शन है, फिर रक्षाबंधन है, फिर करवा चौथ। मतलब क्या क्या तमाशा बना रखा है मार्केट का। कहीं कोई रिट्रेसमेंट नहीं है। ये एक तरीके का ऐसा मूव है जो आज तक, पुरानी हिस्ट्री आप उठा के देख लीजिए, पिछले 11 साल से मैं मार्केट में काम कर रहा हूं, और इस तरीके का अनप्रिडिक्टिव मूव, 2,500 एक ही सांस में मार्केट खींचे जा रहा है, खींचे जा रहा है। इसका कोई तुक नहीं बनता। चलिए, सारी चीजें अपनी तरफ हैं, लेकिन फिर भी हमें मार्केट में काम तो करना पड़ेगा। समझना पड़ेगा कि किस तरीके से लेवल्स हैं, क्या रीजन बन रहे हैं, क्या मार्केट के अंदर काम हो रहा है, वो देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम निफ्टी के बारे में। तो यहाँ पर ये जो मूव 2,500 की जो रैली आपको देखने के लिए मिल रही है, अननेसेसरली हम इसका समर्थन नहीं करते। मैं नहीं करता इसका समर्थन। आप आरएसआई उठा के देखिए, आरएसआई के हिसाब से मार्केट 85 पर बैठा है। 85 का मतलब होता है एक्सट्रीम एक्सट्रीम बॉट। मार्केट को 60 तक आना ही चाहिए, और 60 तक आने के लिए तकरीबन तकरीबन मार्केट को यहां 20,000, यहां देख लेते हैं, ये लेवल ये निकल के आता है आपका 20,400 का, दिस वन, ये लेवल, यहां तक मार्केट को आना ही चाहिए। अब 20,400 के लिए अभी हम इंतजार करेंगे। मार्केट को जो अपना खेला दिखाना है वो दिखाता रहे। मैं अगर अपनी बात करूं, तो मैं पूरे दिन मार्केट में बिना ट्रेड लिए बैठे रह सकता हूं, सिर्फ चार्ट को रीड कर सकता हूं।
ये साइकोलॉजी, ये कंट्रोल मैंने अपने ट्रेडिंग पे बनाया हुआ है, रूल्स सेट किए हुए हैं। उन रूल्स को अगर जिस दिन तोड़ूंगा उस दिन मार्केट बहुत ही जल्दी मुझे बाहर खड़ा कर देगा। तो यही सारे रूल्स को अप्लाई करते हुए अभी मार्केट में लॉन्ग करने का टाइम नहीं है। लॉन्ग कौन कर रहे हैं? वो लोग लॉन्ग कर रहे हैं जो सिर्फ जुआरी हैं, जो सिर्फ मार्केट के फ्लो में बह रहे हैं और अंधाधुंध आप पुट को सेल करे जा रहे हैं, पुट को सेल करे जा रहे हैं। और मार्केट में एक चीज आप ये नहीं समझ रहे हैं, और ये पुट की सेलिंग भी नहीं हो रही है, ये सीधे लॉन्ग हो रहा है, कॉल को लॉन्ग किया जा रहा है। उन्हें यह नहीं पता कि जिस दिन मार्केट ने पलटा मारा, सीधे 100 पॉइंट की एक एक कैंडल आपको 15-15 मिनट में देखने के लिए मिल सकती हैं और मिलेंगी। सिर्फ मार्केट को एक तगड़े नेगेटिव न्यूज की जरूरत है। पूरी एनालिसिस के बीच में डिस्क्लेमर देना बहुत जरूरी है। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। अपनी किसी भी तरीके की बाइंग और सेलिंग के लिए अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लेना ना भूलें, क्योंकि मार्केट के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपके लॉस और प्रॉफिट के जिम्मेदार आप खुद हैं। यह वीडियो एजुकेशनल और ट्रेनिंग और लर्निंग पर्पस के हिसाब से बनाया जाता है, तो प्लीज अगर मेरे लेवल, मेरी साइकोलॉजी, मेरे एक्सपीरियंस से आपको फायदा होता है तो प्लीज वीडियो देखें। और जो ज्यादा ज्ञानी हैं, क्योंकि बहुत कमेंट सेक्शन में भी आते हैं कि सर आपको इस तरीके के लेवल्स के बारे में जो आप बताते हैं उनका फ़ायदा भी है, लेकिन कुछ लोगों का नुकसान है, वो स्विंग ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, इंट्राडे बेसिस में उनका लॉस हो रहा है। तो भाई मत करो इंट्राडे ट्रेडिंग आपके लिए नहीं बना है। इंट्राडे ट्रेडिंग उनके लिए बना है जो 2-2 मिनट के अंदर कॉल बाय सेल, आप सेल कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, तभी आप मार्केट में काम कर सकते हैं। नहीं तो ये मार्केट आपके लिए नहीं है। प्लीज बाहर खड़े होकर सिर्फ ऑब्जर्व करिए, स्विंग ट्रेडिंग में जाइए, तभी आप मार्केट में काम कर पाएंगे। चलिए अब रीजन की बात करते हैं कि और क्या क्या रीजन इसमें शामिल थे जिस वजह से मार्केट ने एक बुल रन पकड़ा है। पहला रीजन जो मैं कल के टेलीग्राम पर भी मैंने ऐड किया था, H1B वीजा जो दिया जा रहा है, जो अलाउड हो चुका है इंडियंस के लिए। जितने भी इंजीनियर्स हैं सब सस्ते रेटों पे जाके वहाँ पे बंधुआ मजदूरी करने वाले हैं, तो उनके लिए पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि उस कंपनी को, यूरोपियन कंपनीज जो हैं उनको सस्ते रेटों पे यहाँ से लेबर मिल रही है। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ के तौर पे बात निकल के आई है। दूसरा, यूरोपियन जितनी कंपनीज हैं 25 दिसंबर से पहले इंडिया की मार्केट कंपनीज के अंदर बहुत अच्छे लेवल पे इन्वेस्ट करने जा रही हैं, जिसकी देखिए जो भी न्यूज़ आने वाली है ना, चाहे वो 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद आने वाली है, लेकिन आपको चार्ट के ऊपर उसका रिएक्शन देखने के लिए मिल जाएगा। और ये रिएक्शन ही हमें ये बता रहा है कि आप जितने भी लार्ज कैप स्टॉक्स उठा के देख लिए, सब 5-5, 6-6% अप हैं। क्या कारण है इनका? कोई सेंस नहीं बनता, लेकिन फिर भी अगर ये सारे अप हैं तो इसका मतलब मार्केट में तगड़ी न्यूज़ आने वाली है। तो वो रिएक्शन आपको देखने के लिए मिल सकता है, और वो रिएक्शन आपको 22,000 पर भी बहुत जल्दी बिठा देगा। कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इतना होते हुए भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि मार्केट के अंदर आप कॉन्ट्रा खेल सकें। अभी कुछ नहीं करना, अभी सिर्फ मार्केट को ऑब्जर्व करना है। जहां मार्केट सांस लेगी, जहां से कंसोलिडेशन जोन शुरू होगा, जहां से डिप की तरफ मार्केट फ्लो करेगी, तभी मार्केट में ट्रेड करेंगे। बाकी हमारे स्विंग्स ट्रेड्स जो लगे हुए हैं, जो फरवरी मार्च के हमने ट्रेड बनाए हुए हैं, वो आराम से उन ट्रेड्स पर हम काम कर रहे हैं और शांति से हम बैठे हुए हैं। चलिए, दूसरा, मार्केट के अंदर ये रैली जो आपको देखने के लिए मिली, इस रैली का ध्यान रखिए और 20,400 का टारगेट नीचे बॉटम के लिए प्लीज मार्क करके चलें। ये टारगेट आपको बहुत ही जल्दी देखने के लिए मिल सकता है। अब लेवल्स की अगर बात करें, क्या लगता है कि मार्केट आपको कब गिरेगी? कोई अंदेशा है आपको? जिस तरीके से मार्केट बिना किसी भी सर पैर के और सीधे ऊपर चले जा रहा है, उस तरीके से तो मुझे ये लगता है कि मार्केट
25,000 तक भी पहुंच जाएगा तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो मार्केट में गिरने के लिए क्या चाहिए? क्या मोदी जी अनाउंस कर दें कि पीओके पर कब्जा करने के लिए वो सेना भेज रहे हैं, तब जाके? भले ही इंडिया के लिए एक प्राउड की बात है, लेकिन अगर एक अटैक की कंडीशन या वॉर की कंडीशन बनती है तभी मार्केट गिरेगी, तो तब जाके मार्केट गिरेगी क्या? मार्केट में किसी भी तरीके का कोई भी अनप्रेडिक्टिव मूव अभी दिखाई जो दे रहा है ना, वो मार्केट को, रिटेलर को बर्बाद करने के लिए चल रहा है। तो प्लीज उस तरफ आपने लॉन्ग की पोजीशंस में ना जाएं, अपने कैपिटल को बचा के चलें। चलिए लेवल्स मैं आपको बता देता हूं। पहला लेवल जो हमारे निकल के आते हैं वो लेवल हैं, हम चलते हैं अब 15 मिनट के चार्ट पे और समझते हैं कि मार्केट को आपको कैसे डील करना है। इन्हें फिलहाल हम ड्राइंग्स को हटा देते हैं। चलिए, तो 15 मिनट के हिसाब से हमारे पास जो लेवल निकल के आए हैं उनकी बात कर लेते हैं। ये है आपका 21,493 जो आज का टॉप था, इसे मार्क करके चलें। मार्केट इससे ऊपर अगर 15 मिनट की कैंडल सस्टेन करती है, वैसे तो गैप अप के चांसेस हैं, बट अगर फ्लैट खुलता है और इससे ऊपर रहता है तो पहला टारगेट जो आपका रहेगा वो रहेगा 21,596। ये टारगेट मार्क करके चलें। ये सारे टारगेट आपको ईएमएस के अकॉर्डिंगली मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं और ऑप्शन चेन और वॉल्यूम के थ्रू मैं आपको देता हूं। तो यहां पर नेक्स्ट टारगेट हम मार्क कर देते हैं 21,595। उसके बाद अगला टारगेट जो आपके पास आ रहा है ऊपर की तरफ वो है 21,661। अब बात करें नीचे की तरफ, तो नीचे के लिए हमारे पास सपोर्ट कहां पर है? तो आपका जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो सपोर्ट आपका आता है दिस वन, 21,280 के आसपास। मार्केट अगर 21,280 पे आता है, कंसोलिडेट करता है, तो ऊपर के लिए हम प्लान करेंगे 21,493 के लिए। अगर मार्केट इससे नीचे जाता है, 21,280 से नीचे जाता है, तो पहला टारगेट जो सीधे सीधे आपको मिलेगा वो आपके पास 1 मिनट, ये है 21,144 के आसपास। उसके बाद दूसरा टारगेट जो आपके पास आएगा वो आएगा 21,074 का। इन लेवल्स को मार्क कीजिए प्लीज। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। अब यहां देखते हैं, यहां जो लेवल्स हमारे पास निकल के आ रहे हैं उससे पहले एक बार यहां समझते हैं 1 घंटे के चार्ट पर कुछ फॉर्मेशन हमें देखने के लिए मिल रहा है, उसको देखिए। वन मिनट, इसको हम 15 मिनट के चार्ट पर एक पैटर्न का फॉर्मेशन जो हमें देखने के लिए मिला है उसे मार्क करना ज़रूरी है। यहाँ एक चैनल का फॉर्मेशन हो रहा है, उसे मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ देखिए, अब इस चैनल को समझिए। मार्केट इस चैनल के अंदर ही आके क्लोज हुआ है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन होके नीचे की तरफ चलने लगता है, तो आपका पहला टारगेट जो निकल के आएगा वो है
पहला टारगेट है हमारे पास 47,700 का। उसके बाद दूसरा टारगेट जो हमारे पास आ रहा है निकल के, वो है आपका 47,505 का। और तीसरे टारगेट की अगर बात करें तो वो टारगेट आपके पास आता है 47,200 के आसपास, 200 202 के आसपास। ये 3 टारगेट नीचे के लिए मार्क करें। अब बात करते हैं ऊपर की। तो ऊपर के लिए जो हमारे पास टारगेट निकल के आ रहे हैं वो है, मार्केट फ्लैट ओपन होके अगर चलता है तो पहला टारगेट आपके पास रहेगा 47,440 का, एज पर EMAs एंड ऑप्शन चेन। इसे राउंड फिगर 48,450 करिए। और दूसरा टारगेट जो आपके पास निकल के आएगा वो निकल के आएगा 48,790 के आसपास। 1 मिनट, 48,790, ये 2 टारगेट आपके लिए निकलते हैं। देखिए, कंडीशन सिर्फ इतनी है कि लेवल्स के बगैर मार्केट में काम करना फुल ऑन रिस्की है। और रिस्की मार्केट में बैठने से बेटर है कि बाहर बैठ के मार्केट को ऑब्जर्व किया जाए। एटलीस्ट आप चार्ट्स को देखेंगे, मार्केट के फ्लो को समझेंगे, उसके रिएक्शन को देखेंगे। मूड माहौल का तभी पता चलेगा जब PNL पे आपके कोई नंबर्स ऊपर नीचे फ्लक्चुएट नहीं हो रहे हैं, कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं कर रखी है, और साथ ही साथ अपनी जितनी भी आपने पोजीशंस को बनाया हुआ है, अगर वो प्रॉफिट में हैं तो उस प्रॉफिट को वर्चुअली ना रहने दें, उसे ओरिजिनल रूप में कन्वर्ट करें, यानी कि डीमैट के प्रॉफिट में आने दें और वहां से विड्रॉल करके आपके एक्चुअल अमाउंट में, अकाउंट में आपका वो अमाउंट आ जाना चाहिए, और उस पैसे को सेव करें। तब जाके आप मार्केट में एक कैपिटल के ऊपर अपने प्रॉफिट को सेव कर पाएंगे, बुक कर पाएंगे, उसको यूज कर पाएंगे। जो नंबर्स PNL पे लगातार फ्लक्चुएट हो रहे हैं वो आपके हाथ में नहीं है। वो 2 कैंडल बड़ी 15-15 मिनट की 100 नंबर्स की बन गई इंडाइसिस पे, तो आपका सारा प्रॉफिट हो जाएगा जीरो। तो कैपिटल को बचाने का सबसे अच्छा तरीका है कि मार्केट में लेवल टू लेवल काम करते रहिए, और RSI का ध्यान रखें। 85 पर बैठा है, 60 पर आना है। 3-4 दिन 5 दिन डिले हो सकता है, लेकिन ये गिरेगा ज़रूर। निफ्टी 500 से 700 पॉइंट की गिरावट दिखाएगा ही दिखाएगा, चाहे ये 20 से 25 तारीख के बाद दिखाए या फिर आपको जनवरी के फर्स्ट वीक में दिखाए। ये गिरावट अभी पेंडिंग है। यहाँ पर अगर आपको ये लगता है कि मेरे एनालिसिस के अंदर मैं चीज़ों को मेंशन नहीं करता, तो यहाँ पे ये लीजिए, आपके सामने मैं यहाँ लिख देता हूँ। निफ्टी के अंदर हम निफ्टी के चार्ट पर ही चलते हैं और वहीं पर ही चीज़ों को मेंशन मैं कर देता हूँ। पेंडिंग, ये लीजिए। निफ्टी 500 से 700 पॉइंट का करेक्शन करेगा ही करेगा, करेगा ही करेगा। कहीं से भी आप इसे मार्क कर लीजिए, लिख लीजिए कॉपी पेन पे। हम बात ज़रूर करेंगे उस दिन जिस दिन मैं आपको ये सारी डिटेल्स वन शॉट में दिखाऊंगा। मुझे अपने टेक्निकल एनालिसिस पर भरोसा है, इसीलिए मैं बिल्कुल भी बाय साइड में नहीं बैठा हूं। कब गिरे ये कोई नहीं कह सकता। आई एम अ एनालिस्ट, आई एम नॉट अ एस्ट्रोलॉजर। सिर्फ इतना मालूम है मुझे कि मार्केट अगर मेरे सेटअप के हिसाब से नहीं चल रहा है
तो मार्केट को ऑब्जर्व करना मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है कंपैरेटिवली मार्केट में आंख बंद करके ट्रेड करना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं 18 तारीख को मार्केट में और देखते हैं इन 2 दिन के अंदर। आज रात में आपको कंफर्म पता चल जाएगा कि अभी डाउ जोन्स, और कल सुबह हम देखेंगे गिफ्ट निफ्टी कहाँ पर हमें मिलता है, कहाँ क्लोज होता है, जिससे कि मंडे की मार्केट तय की जा सके। और कुछ भी अलग से न्यूज़ होती है तो वो मैं आपको अपडेट दे दूंगा, शॉर्ट्स में ऐड कर दूंगा। और साथ ही साथ मेरे मोटिवेशनल वीडियोस को बहुत सारा प्यार और सम्मान देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आप सभी के स्टॉक से, शेयर से रिलेटेड मेरे पास जो मैसेजेस, पर्सनल डीएम्स जो मुझे आ रहे हैं मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर टाइगर ट्रेडर्स 001, इतने मैसेजेस मुझे रिसीव हो रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के शेयर से, स्टॉक से रिलेटेड एग्जिट एंट्री डिटेल्स बताने के लिए। मुझे ये लगता है कि मार्केट में अगर आप मेरी वजह से 2 रुपये कमा पा रहे हैं तो आई एम सो हैप्पी फॉर दैट। चलिए दोस्तों, मिलते हैं मार्केट में, थैंक यू सो मच।